है क्या है, तो आपकी आवाज में वो बात है, वो जान है। और आज मैं चाहूंगा कि आप अपना 100% हम लोगों को सिखाएं कि हम लोग भी इसमें कैसे कामयाब हो। आपने अर्श से फर्श तक आपने एक सफर किया है, आपका अनुभव है, बहुत ही जबरदस्त अनुभव है आपका, और वो मैं जानता हूं। लेकिन आज मैं चाहता हूं इस पैनल के माध्यम से सभी लोगों को आप ये सिखाएं और बताएं। तो प्लीज कम ऑन द स्टेज दिलीप सर, प्लीज। वेलकम वेलकम सर। चलिए चलिए, थैंक यू अरुण जी, आपने मुझे इनवाइट किए इतने बड़े मंच पे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आज मुझे आपने बहुत बड़ी एक अवसर आपके जरिए मुझे मिला इस मंच पे आज अपनी बातों को रखने के लिए। साथियों नमस्कार, जय हैरिज, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, धन्यवाद। दोस्तों सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर, और मैं बताऊं तो मेरे छोटे भाई मिस्टर निर्मल निराला जी का, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में हर वक्त साथ दिए और आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। थैंक्स करना चाहूंगा हाईरिच के उन पांचों पांडव को, जिन्होंने जो बीड़ा उठाए कि पूरा हिंदुस्तान में एक आर्थिक आजादी का जो अभियान है हर घर घर तक पहुंचाने की। मैं नाम लेना चाहूंगा उन महागुरुदेव का, मिस्टर आर के मनहर सर, मिस्टर संदीप सर, राहुल नरकर सर जी, राम निवास पटेल सर और राम नरेश सर जी, और हम सबके गुरु मिस्टर जोबी जोसेफ सर। मैं चाहूंगा हम सब के तरफ से उन गुरुओं को एक जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। साथियों सबसे पहले मैं अपने बारे में बात करूं। नाम दिलीप कुमार, दिल्ली से बिलोंग करता हूं, बाय प्रोफेशन बिजनेस। अभी अरुण जी होस्टिंग का काम कर रहे थे, अभी बता रहे थे, और हम दोनों मिलके काफी समय से एक बिजनेस को अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ साथ आज हम लोग हाई रिच में भी पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है साथियों, हाई रिच में काम करके बहुत मजा आ रहा है। साथियों मैं आज कुछ आप लोगों को कुछ नया नहीं सिखाने वाला, कुछ नया नहीं बताने वाला। हमने जब से हाई रिच को ज्वाइन किया, पर डे हम मीटिंग में आए और जितने भी लीडर आए सबने एक ही बात को अलग अलग तरीके से समझाए। कहने का मेरा मतलब कि हर आदमी अपने अपने तरीके से अगर बात करे तो सब कामयाबी की बात की है। सबने सफलता के सूत्र सिखाए, सबने ड्रीम के बारे में बात की है, लिस्ट के बारे में बात की है। मैं भी वही करूंगा, क्योंकि कामयाबी इन्हीं चीजों से मिलेगी। अगर आप सचमुच में कामयाब होना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीजें जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आज मैं जो भी कुछ बताऊंगा, कुछ जो मैं आज अपनी रियल लाइफ में भी मैं सक्सेस कैसे हुआ, और मैं अभी तो हाई रिच में मैं शुरुआत ही किया हूं, बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से जो भी कुछ मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में हासिल किया, ये साथ साथ मैं आपको आज मैं रियल स्टोरी बताऊंगा। हो सकता है मेरी बातों से आप लोगों को भी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले, अब मेरी जिंदगी से रिलेट करके आप लोग भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर पाए। तो मैं शुरू करता हूं अपनी बातों को
कि सफलता के 5 सूत्र पे हम बात करेंगे। सफलता कैसे मिलेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे ड्रीम की। अक्सर जितने भी लीडर आए, हर आदमी, हर व्यक्ति ड्रीम पे फोकस किए। और साथियों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम सबसे पहले ड्रीम यानी सपना देखना पड़ेगा। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको 100% जो है पहले अपने ड्रीम को क्लियर करना पड़ेगा। वैसे भी कहा जाता है जिसका कोई सपना नहीं है उसका कोई अपना नहीं है। अगर आप सचमुच में चाहते हैं कामयाब तो सबसे पहले आपको ड्रीम लिखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, ड्रीम हर इंसान के अंदर होता है। हर आदमी का ख्वाहिश होता है कि मुझे बहुत अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहिए, पैसा चाहिए। हर इंसान के अंदर होता है। साथियों, चाहने से सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको सपने देखना पड़ेगा। और मैं एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करूंगा। अभी तक जितने भी लीडर्स आए सबने बताए कि सपने जो है लिखो, सपने देखो। मैं आपको बताऊं, लिखने से पूरा नहीं होता, देखने से पूरा नहीं होता। सपने पूरे होते हैं निर्धारित करने से। साथियों, थोड़ा सा स्टोरी मैं अपनी बताऊं जिंदगी की कि मैंने आज यहां तक कैसे पहुंचा। मैंने भी एक दिन ऐसे ही है, मैं 1990 की बात बता रहा हूं। मैं अपने गांव से चल के दिल्ली आया था। कुछ टाइम यहाँ पर करने के बाद एक किराए की मकान में जब था, वहां 4 आदमी रहते थे, 5वां मैं पहुंचा। कुछ दिन बाद मकान मालिक ने मुझे कहा, भैया ये 4 से ज्यादा नहीं रह सकते, आपको निकलना पड़ेगा। साथियों, मैंने उसी दिन कसम खा लिया इस धरती पे, ये दिल्ली दिलवालों की। मैंने कहा आज मैं यहाँ से तो जा रहा हूँ, लेकिन इस जगह पे मैं अपना घर बना के दिखाऊंगा। और वो ड्रीम मैंने उस दिन लिया। साथियों, मुझसे थोड़ी सी चूक हुई, क्योंकि मुझे उस ड्रीम को पूरा करने में 17 साल लग गए। 90 से शुरुआत हुआ, 2007 में जाके मैंने अपने सपनों का घर को खरीदा। थोड़ी सी मेरे से गलती क्या हुआ कि मैं उस डेट को क्लियर नहीं कर पाया, इसीलिए मैं चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अगर मैं उस दिन अगर डेट निर्धारित कर लेता, ईस्वी निर्धारित कर लेता, तो शायद इतना लंबा नहीं लगता। तो मैं इसीलिए कहता हूं, कोई भी ड्रीम लिखो, उसके नीचे डेट तारीख तय करके लिख दो। अगर ये होगा ना तो आपको सोने नहीं देगा, आपको चैन से बैठने नहीं देगा। आप इसके प्रति 100% लगा के और उसके पीछे काम करके आप उसको अचीव करेंगे। साथियों, मैंने तो घर लिया 17 साल में। उसके बाद मेरी एक और ड्रीम थी कि मुझे गाड़ी चाहिए। और हर इंसान के अंदर एक सपना होता है कि मुझे भी काश गाड़ी होना चाहिए। साथियों, मैंने उस टाइम में 2010-11 की बात बताऊं, मैंने अपनी ड्रीम को भी खरीदा। उस टाइम पे मारुति सुजुकी का 10.5 लाख का आर्टिका मैंने जब लॉन्च किया था इंडिया में, तब मैंने उस गाड़ी को परचेज किया था। मेरी ड्रीम थी कि एक 4 व्हीलर होना चाहिए, मैंने उसको भी अचीव किया। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैंने टाइम निर्धारित किया था और वो मुझे उस टाइम पे मिल गया। साथियों, इतना ही नहीं, आज हमारे शोरूम जहाँ पे हमारे महागुरु मिस्टर जोबी जोसेफ सर
2 बार आ चुके हैं, उन्होंने भी देखा, उन्होंने बहुत तारीफ की, वाकई आपने काबिले तारीफ, आपने अपनी शोरूम को बनाया। साथियों, उसके लिए भी मैंने टाइम निर्धारित किया कि इतने टाइम में मुझे ये चीज लेना है, और मैंने 4 करोड़ की अपनी शोरूम बनाया। इसके आगे भी ड्रीम क्या होता है, मैं सर सपने की बात कर रहा हूं, पूरा कैसे होगा देखने से नहीं होता है, सपने को निर्धारित करना होता है। अगर आप निर्धारित नहीं करेंगे तो आपका जो टाइम है वो चलता रहेगा और आप आपस अपने आप से कंप्रोमाइज करते रहेंगे, समय निकलता रहेगा और वो चीज आपसे दूर चली जाएगी। इसीलिए निर्धारित करना है। उसके बाद 2016 की बात बताऊं, मैंने रोड पे नई एक गाड़ी देखी, मुझे लगा नहीं ये गाड़ी बहुत अच्छी है, मुझे लेनी चाहिए। साथियों, मैंने एक ड्रीम बनाया और मैंने 4 व्हीलर क्रेटा कार खरीदा 2016 में 15 लाख की। ये भी एक मेरा ड्रीम था। ड्रीम की बहुत सारी बातें सर आप लोग खुद समझ जाएंगे कि ड्रीम देखने से, ड्रीम को लिखने से, ड्रीम को निर्धारित करने से आपके पास आएगी। आगे इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं। जो दूसरा पॉइंट हमारा आएगा कि अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे साथी हमें पहले भी बताए हैं कि अवसर हर इंसान के जिंदगी में आता है। अवसर को पहचानना ही हर व्यक्ति की कामयाबी की सूत्र होता है। हर व्यक्ति के जीवन में अवसर तो आता है। इस मौके को जो आदमी पकड़ लेता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो अवसर को नजरअंदाज करता है जिंदगी उसको बहुत पीछे छोड़ देता है। साथियों, अवसर को पहचानना पड़ेगा। यह अपॉर्चुनिटी है, यह मौका आपके लिए है। अगर आप नहीं लेंगे तो कोई और इंतजार कर रहा है। जो मौका आपके पास आया है उसको व्यर्थ ना जाने दें। मैं आज आपको बात कर रहा हूं, ये जो मौका आज मुझे मिला, इस जगह से मैं अपनी बात को रखने के लिए मेरे पास मेरे निर्मल निराला जी, मेरे छोटे में 10 मिनट था तो मुझे कॉल किया कि भाई जी आपको सुबह की मीटिंग लेना है। अचानक मैं सो रहा था, उन्होंने कॉल किया, मैं उठा, बोला ये अवसर आपको मिला है, आप देख लीजिए क्या करना है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। उन्होंने मुझे ये कहा अगर बढ़िया किए तो आगे भी आपको चांस मिलेगी। मैंने कहा ये मेरे लिए बहुत बढ़िया है, तो मैं तो 100% लगाऊंगा, क्योंकि ये मौका मेरे हाथ में आया, किसी और के हाथ में जाने नहीं दूंगा। मैंने इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा। साथियों, अवसर की बात करते हैं। हैरी जैसे सिस्टम अभी इंडिया में इतना सरल और आसान कोई और बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब मैं हाईरिच को ज्वाइन करने से पहले मैंने 3 दिन और 3 रात की नींद हराई। मुझे 3 दिन और 3 रात नींद नहीं आया था, जबकि मेरे छोटे भाई निर्मल निराला ने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा था कि एक प्लान है देख लीजिए। मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि उस टाइम हम किसी और कंपनी के साथ में थे। लेकिन एक दिन फेसबुक पे जब उसकी पोस्ट को देखा और उन्होंने लिखा कि मैं सेलिंग अचीवर, हिंदुस्तान के उन पोस्टर में उनका भी नाम देखा, तो मुझे लगा यार क्या चीज है ये। मेरे पास तो अवसर दिया था, लेकिन मैंने उस अवसर को टुकड़ा दिया। इसी दरमियान मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गांव के ही हैं, उन्होंने कहा सर एक प्लान है, आप इसको देखिए, इस अवसर को थोड़ा सा आप जो है देखिए कैसा है क्या है। निर्मल जी 5,000 रुपये पर डे कमा रहे हैं। मुझे बहुत शॉर्ट लगा कि एक व्यक्ति गांव में रह के 5,000 की इनकम पर डे, मेरे लिए 5,000 कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन
मैंने देखा कि उस जगह से एक लड़का इतने कम समय में 5,000 की टारगेट को अचीव किया। मुझे बहुत ज्यादा अपने आप में लगा, यार ये अपॉर्चुनिटी तो उन्होंने मुझे भी दी थी, मैं कहाँ चूक गया। मैंने 3 दिन जब मुझे नींद नहीं हुई तो मैंने अगले दिन सुबह, हम और अरुण जी साथ में जा रहे थे, हम लोग साथ में ही रहते हैं, हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, साथ मिलके काम करते हैं। मैंने कहा अरुण जी एक चीज आपसे डिस्कस करनी है। डिस्कस ये है कि सर एक अपॉर्चुनिटी है और इसमें देखते हैं कि ये निर्मल निराला जी पर मंथ 5,000 सॉरी पर डे की 5,000 की अर्निंग पे हैं। इस प्लान को थोड़ा समझना पड़ेगा हमें, क्या चीज है। हम दोनों भाई दुकान पर बैठे पूरे दिन इसकी डिस्कस किए, प्लान के तहत गए, सब कुछ देखा। इसके बाद कैलकुलेशन, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, हम प्रॉफिट देखते हैं, कैलकुलेशन को समझते हैं। हमने कैलकुलेशन को लेके काफी देर तक इसमें लगे रहे, लेकिन इस कैलकुलेशन को हमारे ग्रेट अपलाइन, जिनकी बोले तो कोयल जैसी बोली, पूरे हिंदुस्तान में एक अलग ही पहचान बनाए, मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बताया। मैंने उनको कहा सर ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आया है, इसको मुझे ज्वाइन करने से पहले एक दो डॉट है वो क्लियर करना है, कैसे होगा। तो नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कई सारे नेटवर्क में पहले से ही काम कर चुके थे। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से और पूरा सेटिस्फाई कर दिए कि सर कोई दिक्कत नहीं, आप इसको एकदम जैसे है आपके पास आया, इस अवसर को आप पकड़ लीजिए। मैंने एकदम कहा चलो सर ओके। मैं अगले दिन निर्मल को फोन करता हूँ, निर्मल जी कहाँ हैं, मेरी ज्वाइनिंग लगाइए, क्योंकि ये मौका किसी और के हाथ में ना जाए। और मैंने उसी दिन इसको निर्णय लिया कि मैं हाईरिच को करूंगा, और हम और अरुण जी एक ही दिन इसको स्टार्ट किए। तो अपॉर्चुनिटी हर किसी के पास आता है और हर आदमी को ये मौका जो है अवसर समझ के पकड़ लेना चाहिए। अगर आप अवसर को नहीं समझेंगे, नहीं पकड़ेंगे, तो वही एक दिन आप अपने आप को कोसेंगे कि काश ये मेरे पास भी आया था और मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। साथियों, इसी कड़ी में आगे मैं जो तीसरी सफलता के सूत्र की जो तीसरी बात करूंगा वो है समर्पण की। समर्पण, समर्पण कोई भी कहते हैं जीत सुन सॉरी, हर व्यक्ति के काम के प्रति समर्पण होना चाहिए। अगर हम हाई रिच में हैं, हम अपने फील्ड के मास्टर हैं, कोई भी किसी भी बैकग्राउंड में है, वो उस फील्ड के मास्टर है। अगर आपको हाई रिच में पर डे इनकम चाहिए, आपको सेलिंग अचीवमेंट चाहिए, तो आपको सिस्टम के हवाले करना होगा, आपको समर्पण करना होगा। आपको जो सिस्टम कहता है वो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अपलाइन होते हैं, जो उस रास्ते से चल के उस मुकाम को हासिल किए हैं, उनके पास अनुभव होता है। वो हमें बताते हैं पर डे प्लान करना है, हमें प्लान करना पड़ेगा। वो हमें कहते हैं हमें मीटिंग में आना होगा, हमें मीटिंग में आना होगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपको सिस्टम के प्रति समर्पण हो जाना है, यहां अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है। जो व्यक्ति आज अपने आप को समर्पण किए हैं, आज सब के सब सफल हुए। सिस्टम के हवाले कर दो, क्योंकि सिस्टम में बहुत ताकत है। ये जो हाईरी जैसी सिस्टम है, आज आप लोग देख सकते हैं कि कितने फास्ट और कितनी तेज रफ्तार से निकल रही है। तो आप कोई भी हो, सिस्टम में समर्पित हो जाए अपने आप को, आपको सफलता 100% मिलेगी, ये गारंटी है इस सिस्टम की। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए जो चौथा पॉइंट है
जोखिम लेना, रिस्क लेना। साथियों, जिंदगी में जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो आदमी 800 रुपए का रिस्क नहीं लेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि मैं भी फील्ड में जाता हूं, बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, जब बात आती है पैसे की तो वहां पे थोड़ा सा लोग इधर ना नू करते हैं। आपको जोखिम लेना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको कामयाबी चाहिए। आपके सपने बड़े हैं तो आपको जोखिम तो लेना पड़ेगा। आज जिन जिन लोगों ने जोखिम उठाया, आज मैं बात करूं राहुल नरकर सर की, उन्होंने मुझे बताया था कि सर इससे पीछे जो कंपनी में थे, मैंने लाखों रुपए का प्रोडक्ट मेरे घर में गोदाम बना हुआ है। मैं भी थक चुका था, मैं भी सोच रहा था कि अब मैं कुछ और ना करूं। जब मेरी बात हुई थी तब उन्होंने मुझसे बताए थे, और तब उन्होंने कहा था कि नहीं, एक बार और मैं इस चीज को देखता हूं, और मुझे अच्छा लगा और मैं इसको किया, तो आज वो सफल हो गए। मैं मिला संजीव सर से, उन्होंने भी यही बात कहा कि सर मैं भी थक चुका था, हार थक के अपना बिजनेस कर रहा था, लेकिन एक बार मैंने फिर से एक बारी जोखिम लिया, और दोस्त आज रिजल्ट आपके सामने है। आज अभी तक के 6 से 8 महीने का सफर, 10 से 15 लाख रुपए का अर्निंग। सोचिए 800 रुपए की जोखिम आपको कितना बड़ा इनकम दे सकता है। साथियों, इसी दरमियान जोखिम की बात आती है तो मैं आज यहाँ से बात कर रहा हूँ, थोड़े सा मैं अपने बारे में भी बताऊं, क्योंकि हाईरिच में तो अभी मैं बहुत बड़ा मुकाम तो हासिल नहीं किया, लेकिन अपनी लाइफ में ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ मैंने बहुत कुछ अपने जिंदगी में पाया, और मैंने अपने साथ साथ कितने नुकसान और कैसे कैसे मैं आगे बढ़ा, थोड़ा सा मैं आपको इसके साथ साथ मैं अपनी स्टोरी भी बता रहा हूँ। 1999 की बात है, उस वक्त में 3 लाख रुपए की बहुत बड़ी कीमत होती है, और मेरे फैक्ट्री के अंदर ताला टूटता है और जो है गायब हो जाती है पेंट वगैरह जो भी माल था। मुझे एक बार तो ये लगा कि मैं इस सब को छोड़ के चला जाऊं, क्योंकि मैं 3 लाख रुपए कहां से दे पाऊंगा, जिनका माल है मैं कहां से लौटाऊं। लेकिन मेरे अंदर एक मन हुआ कि अगर आज तू ये 3 लाख रुपए को देख के अगर चला जाएगा तो आगे तुझे फिर से दिल्ली में आने का मौका नहीं मिलेगा, और फिर तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। ऐसा करते हैं, फिर से एक बारी रिस्क लेते हैं, फिर से उस काम को स्टार्ट करते हैं। साथियों, वो दिन दूर नहीं, 2 साल के बाद मैंने पैसे जिसका था एक एक रुपए करके उतारा, मैंने जोखिम लिया और मैं आगे बढ़ा। जिंदगी में कभी भी अगर परेशानी आए किसी तरीके का, अगर कहीं भी आपको लगे ऐसा, तो आपको जो है रिस्क लेना चाहिए। वैसे भी कहा गया है कि लाभ लेने के लिए आपको जोखिम उठाना ही पड़ता है। अगर जोखिम नहीं लेंगे तो शायद आप लाभ भी नहीं ले पाएंगे, तो जोखिम तो उठाना पड़ेगा साथियों। चलिए, इसी दरमियान मैं आगे आप बात करता हूं, जो सफलता के 5 सूत्र जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, उसमें सबसे लास्ट जो कड़ी है वो है जिद। लास्ट कड़ी है जो जिद, कहता है जिद के आगे जीत है। सफलता का सबसे बड़ा जो सूत्र है वो है जिद। यस, आई कैन डू इट।
जीवन में जब भी कभी निराशा हो गया हो तो एक बारी जिद को अपना लो, एक बारी ठान लो कि मैं करके दिखाऊंगा, यह सेलिंग अचीवर बन के दिखाऊंगा, मैं 5,000 पर डे लेके रहूंगा, ये मेरे लिए बना है। मैं ऐसा जिद अपने अंदर पैदा कर लो। दोस्तों, मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं, जिस दिन ये जिद आपने अपने दिल से, ये आवाज आपके अंदर से आ गई ना, कसम से कह रहा हूं, ये सारी चीज आपको मिल जाएगी। ठान लो कि 5,000 पर डे मुझे चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मुझे चाहिए चाहिए। और अपने टीम में भी लेफ्ट और राइट 5,000 वाले ऐसे शख्स बना दो। जिस दिन ये जिद आपके अंदर आ जाए ना, आप चैन से बैठ नहीं पाओगे। ये जिद लानी पड़ेगी कामयाबी के लिए। साथियों, जिद की बात आती है, मैंने तो कहा कि आज मैं अपनी भी घटना बताऊंगा आपको। मैं जिद पे ही आ गया हूं। साथियों, मैं अपनी जिंदगी की रियल स्टोरी बता रहा हूं, मैं कोई फेक नहीं है। आज आप मुझसे मिले नहीं हैं, जो शख्स मुझसे मिले हैं आप पूछ सकते हैं। मैंने जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल करके आज यहां तक पहुंचा हूं। मैंने कभी हार नहीं माना, चाहे मेरे पास कितनी भी मुसीबत आ जाए, मैं हमेशा मुकाबला करता हूं। साथियों, मोटिवेशन से थोड़ा सा मैं इमोशनल की ओर ले चलूंगा आप लोगों को, कि जिद पे बात आई तो जिद क्या चीज होती है, किसी चीज को पाने के लिए क्या तरफ होती है, मैं उस तरफ की बात करूंगा आपके सामने। साथियों, मैं अपनी रियल लाइफ की बात करूंगा। सर, हम मियां बीबी बहुत परेशान रहते थे। हमारे 14 साल तक कोई संतान नहीं हुआ था। मैं रियल बात बता रहा हूं। इस घटना से आप लोग भी बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग होंगे। मैं जब अपनी वाइफ की ट्रीटमेंट के लिए ऑल इंडिया मेडिकल में बार बार जा रहा था, एक दिन मुझे ऐसा शॉट लगा कि मेरी जमीन तले, पैर तले जमीन खिसक गई। मुझे डॉक्टर ने जवाब दिया कि आपका इलाज अब इस जगह से नहीं हो सकता। साथियों, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और सिर्फ इतना बता दिया कि आपकी इलाज इस जगह नहीं होगी, आपको रेफर किया गया है, आप दूसरे वार्ड पे जाके इलाज होगा। साथियों, रेड का मतलब आपको भी पता होता है, रेड मतलब होता है खतरा। रेड सिंगल खतरे की घंटी होती है। मुझे बताया कि इसी दरमियान आपको रेड बिल्डिंग में जाकर आपका जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा। मैंने वहां पर गया, मुझे भी नहीं पता रेड बिल्डिंग क्या है नहीं है। मैं जब वहां गया तो मैंने देखा, अरे यार ये क्या है। साथियों, रियली बताऊं, उस दिन लगा कि जिंदगी अब खत्म, जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टोरी है और इतना कुछ मुझे कहना नहीं है। लेकिन मैंने जो स्ट्रगल किया, मैंने जो जिद ठाना, मैंने गॉड से, जो कहते हैं ना, भगवान से भी जीत के, कहते हैं ना, उनसे लड़ के जीता हूं। इसीलिए मैं आज दिल से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने वो जिद पकड़ लिया था कि हे भगवान, तूने मुझे कष्ट दिया है तो तुझसे ही लड़के मैं इसको जीतूंगा। साथियों, मेरी वाइफ को ट्यूमर हो गया था, कैंसर हो गया था। और उस दरमियान मेरे घर में कोई नहीं, हम और हमारी मिसेस, 2 जने, किसी को पता भी नहीं लगने दिया। 6 साल तक कंटिन्यू, ना रात देखा ना दिन देखा।
और एम्स का चक्कर लगाया। और थैंक्स करता हूँ ऊपर वाले का कि जो मेरे अंदर एक जिद दिया, एक हिम्मत दिया, जिसकी बदौलत आज मेरा पूरा परिवार है। साथियों, आज मेरे घर 2012 में लक्ष्मी के रूप में मेरी घर में एक भगवती आई, लड़की, और आज एक मेरा बेटा भी है। थैंक्स करता हूँ ऊपर वाले का। अगर उस दिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं देता, जिद नहीं देता, तो मैं हार जाता और जिंदगी छोड़ जाता। साथियों, जिद होनी चाहिए किसी चीज को पाने की। जब जब ये नेगेटिव होते थे, जब जब ये बोलते थे कि मैं अब नहीं रहूंगी, नहीं रहूं, मैंने कहा नहीं, तुम्हें तो मैं जिंदा करके रहूंगा। जब तक मेरे नस में मेरे ब्लड चल रहे हैं, तब तक तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना तो मैंने इतना इनको, अपने से ज्यादा लोगों के जो पेशेंट थे उनसे जाकर उनको रिलेट करता था। देखो, ये आपसे ज्यादा सीरियस हैं, आप तो इससे 1000 गुना बढ़िया हो। अभी आपको कुछ नहीं होगा, हिम्मत मत हारो, आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये जिद थी साथियों। सॉरी, मुझे ऐसा लगा मैं आपको बताया। यहाँ पर मीटिंग है, सेमिनार है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी स्टोरी को शेयर किया। साथियों, ये 5 चीजें, सपने देखना, अवसर को पहचानना, अपने आप को समर्पित करना, जिंदगी में जोखिम उठाना और जिद को ठानना, अगर ये सब काम आप अगर कर लेते हैं, ठान लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको कामयाब होने से रोक सकता है। आप 100% कामयाब हो सकते। चलिए, बहुत सारी बातें, टाइम भी हो रहा है। एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। साथियों, जाने से पहले मैं बताऊं कि 4 दीवारी के अंदर एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग के किसी कोने में एक बहुत बड़ा वृक्ष है। उस वृक्ष पे एक चिड़िया और एक बंदर रहती है। काफी टाइम से उसमें अपना आसरा जमा के वहीं रहना उन दोनों का हो रहा था। अचानक एक दिन उस भेड़े में, उस बिल्डिंग के अंदर आग लग जाती है। आग लगने के दरमियान जितने भी आसपास के लोग थे, हर लोग जिसको जो हुआ सब कुछ लेके उस आग के बुझाने की कोशिश कर रहे थे। उस पेड़ पर बैठा एक चिड़िया और एक बंदर आपस में बात कर रहा था। चिड़िया ने कहा, बंदर भाई, यार हमने इस बिल्डिंग का अन्न खाया, नमक खाया, हमें भी कुछ करना चाहिए। बंदर ने उसको कहा, चुप कर और बैठ जा, देखता रह क्या हो रहा है। धीरे फायर ब्रिगेड वाले आए, सब आए, आग धीरे धीरे बढ़ती चली गई। चिड़िया से फिर भी रहा नहीं गया। चिड़िया ने फिर हिम्मत करा और बंदर से कहा, बंदर भाई, हमें कुछ करना चाहिए। बंदर ने फिर उस चिड़िए को कहा, अपनी औकात में रह, क्या कर सकता है तुम। चिड़िया फिर चुप बैठ गई। धीरे धीरे सब लोग लग गए आग बुझाने में। चिड़िया से फिर रहा नहीं गया। इस बार बंदर से बिना बताए पास के गड्ढे में गया, अपनी चोंच में पानी लिया और ऊपर से टप, चोंच में पानी लिया, ऊपर से टप, चोंच में पानी लिया, ऊपर से टप, बार बार, लगातार बार बार, और सारे लोगों की मदद से आग पे काबू पाते हैं। आग बुझ जाती है। चिड़िया आके बैठते हैं बंदर के पास। अगले दिन जब ये न्यूज पूरे इलाके में निकलता है और उसमें पेपर के अंदर छपा होता है कि आज बुझाने में जितने भी लोग थे उसमें एक चिड़िया का भी नाम था। साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य है
इस स्टोरी से। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, आप गोरे हैं, काला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतिहास रचने जा रही है हाई रीच। इतिहास के पन्नों पे आज उन लोगों का नाम आ चुका है। बारी आपकी है, हमारी है। अगर सचमुच में आप भी इस आर्थिक आजादी के मिशन का सच्चे सिपाही बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि मेरा भी नाम आए, तो मौका अभी आपके पास है। आप आके आप भी इस मिशन में शामिल होके आप भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं। साथियों, ये स्टोरी था। समय है अभी हम सबको कि जल्द जितने से ज्यादा लोगों को इस अपॉर्चुनिटी से, लोगों को अवसर से अवगत कराएं। साथियों, मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। मैंने भरपूर कोशिश किया कि आपके दिल तक मैं पहुंचूं। शायद कहीं कोई मेरी बात कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करें। मैंने अपनी स्टोरी के साथ बताए, हो सकता है बहुत लोगों को अच्छा भी लगा। अगर कहीं कोई भूल चूक हो गई तो मुझे माफ करना। फर्स्ट टाइम ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला। मैंने जितना कोशिश हुआ, प्रयास किया मैं आप लोगों तक इसको परोसने की। सो थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू अगेन। अरुण जी प्लीज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी जी yes, जी yes, जी सर। आइए, बहुत बहुत जबरदस्त सर आपका स्टोरी, और स्टोरी के साथ में जो कामयाबी के 5 मूल मंत्र आपने बताया। सर आपको मैं बता दूं कि आज तक का बेस्ट प्लान था ये, बेस्ट ट्रेनिंग था ये, और बहुत ही जबरदस्त रहा ये। और वाकई में आपकी स्टोरी से और आपकी ये ट्रेनिंग से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलेगी। और मुझे विश्वास है कि 1000 लोगों की जो ये अभी फुल है मीटिंग, इनमें से बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं। उनको एक मौका, आपने एक मौका बताया कि कैसे जिद ठाननी है, कैसे आपने एक ड्रीम की बात की, जो 5 मूल मंत्र दिए, बहुत ही जबरदस्त सर, बहुत ही जबरदस्त। और पहली बार में आपने 100% दिया और आगे